Hey, good morning everyone. Welcome back to your own YouTube channel Agri Updates and this is प्रभात. आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे. फाइनली काफी लंबे टाइम के इंतजार के बाद आईसीआर की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आईसीआर काउंसलिंग के सबसे मेजर स्टेप चॉइस फिलिंग के बारे में. मेक श्योर अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो चॉइस फिलिंग के स्टेप में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है और यही फेज आप सभी की कॉलेज को डिसाइड करता है. एंड ऑलरेडी यू नो कि इस बार की काउंसलिंग में आईसीआर ने काफी सारे न्यू रूल्स अप्लाई कर दिए हैं. लाइक एबीसी ग्रुप के बच्चे बहुत सारे कॉलेज में बीएससी एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबल नहीं है. ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि आपको ध्यान में रख के चॉइस फिलिंग करनी है. हम आगे आप सभी को लाइव स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाले हैं कैसे आपको एक एक करके पूरी वेबसाइट से फाइनल चॉइस फिलिंग तक की जो प्रोसेस होती है वो कैसे करनी है. चॉइस लॉक कैसे होती है, नॉट लॉक और लॉक जो स्टेटस होता है उसमें क्या डिफरेंट है, प्लस आपको कैसे कॉलेज फिल करने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बटन्स होते हैं चॉइस फिलिंग सेक्शन में, ये सब कुछ आप सभी के साथ आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. आगे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको ऐसे देने वाला हूं जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगी. तो सबसे इंपॉर्टेंट कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. चलिए आप सभी के साथ स्टार्ट करते हैं. जो भी मैं स्टेप आपको बताने वाला हूं अगर आप उसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो तो मेक श्योर गारंटी देती है कि कोई भी आपसे प्रॉब्लम, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम आगे इन फ्यूचर नहीं आएगी. ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा. पहले आप लोग सीट मैट्रिक्स चेकआउट कर लीजिए एंड इसके अलावा जो कुछ रूल्स इंस्ट्रक्शन है इंफॉर्मेशन ब्रोचर में आप उसको रीड कीजिए. उसके बाद आपकी जो रैंक है उस रैंक के बेसिस पे कॉलेज फिल कीजिए. रैंकिंग के टाइम पे आपको अपनी फीस स्ट्रक्चर, कॉलेज की रैंकिंग, अपनी जो भी रैंक है उसके बेसिस पे, प्लस इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर, स्टेट कोटा का रिजर्वेशन, आपकी कैटेगरी का रिजर्वेशन, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि वर्क करते हैं. इन सब के बेसिस पे आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो. अगर आपको इस सब चीजों में समझ नहीं आ रही है, एक छोटा सा स्टेप है, आप लोग हमारी पर्सनलाइज काउंसलिंग को ज्वाइन कर सकते हो जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर रखा है. चलिए स्टार्ट करते हैं. आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं. आइए उसको देखो. तो फिलहाल है हम आईसीआर काउंसलिंग के ऑफिशियल वेबसाइट icrexam.net पर. आप सभी को इसी वेबसाइट से अपनी आगे की फर्दर काउंसलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा. मेक श्योर अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग, आगे जो भी स्टेप आने वाले हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेंट लॉगिन करना है. जो भी स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं आप उसको बहुत ही अच्छे से फॉलो कीजिएगा और इन रिक्वेस्ट कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा. पिछले 3 सालों से मैं आप सभी को, पिछले साल के बच्चों को, सबको मैं चॉइस फिलिंग करना सिखा चुका हूं यूट्यूब पे और बारी है अब आपकी. तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू अपने लॉगिन करना है. लॉगिन करने के लिए आपके पास आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड, 2 चीजें होनी चाहिए. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, अपनी जो सिक्योरिटी कोड है उसे बहुत ही अच्छे से फिल करना है. ठीक है, इसके बाद की जो स्टेप होती है वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ. चलिए लॉगिन कर लेते हैं. लॉगिन करने के लिए हमारे पास हमारा एप्लीकेशन नंबर, आईडी और पासवर्ड होना चाहिए. लॉगिन करते ही आपका प्रोफाइल आपके सामने ओपन हो जाएगा. ठीक है, तो हमें उससे ओपन करने के बाद रजिस्ट्रेशन का स्टेप दिखेगा. अगर आपने बहरहाल रजिस्ट्रेशन की स्टेप कंप्लीट कर ली है तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे फिलअप एंड मॉडिफाई चॉइस का ऑप्शन आएगा. अगर आप बाद में अपना फ्यूचर में पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो. बाकी बाद में आप यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हो. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चॉइस फिलिंग करने से पहले आप लोग सीट मैट्रिक्स को जरूर फॉलो कीजिएगा. जैसा कि मैं आपसे बता चुका हूं कि इस बार आईसीआर के रूल्स में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं. सबसे पहला चेंज है कि इस बार बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एबीसी ग्रुप के बच्चों को बीएससी एग्रीकल्चर के लिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे. ये सारे यूनिवर्सिटीज के नहीं है, ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं. जैसे बात करें विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो शांति निकेतन में है एंड इसके अलावा केएयू त्रिशूर. ठीक है, इन्होंने लास्ट ईयर भी एबीसी ग्रुप के बच्चों को बीएससी एग्री की सीट नहीं दी थी. तो ये सारे इंपॉर्टेंट रूल्स को ध्यान में रखते हुए आप कॉलेज की चॉइस को फिल कीजिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. हमें फिलअप मॉडिफाई चॉइस पर टच करना है. टच करते ही आपके सामने चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आता है. आईसीआर काउंसलिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है वो होती है आपके चॉइस फिलिंग की. इसी के बेसिस पे आपको फ्यूचर का सीट अलॉटमेंट किया जाएगा. ध्यान दीजिएगा कि आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका केवल और केवल एक बार मिलता है और इसी चॉइस फिलिंग के बेसिस पे आपकी आगे की 4 काउंसलिंग होने वाली हैं. इसके बाद आपको अगर कॉलेज नहीं मिलती है तो मॉपअप में आपको फिर से चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन मिलेगा. मॉपअप से पहले आपको दोबारा एक भी बार चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा.
तो ये आपका फाइनल चॉइस फिलिंग है, फर्स्ट एंड लास्ट इसी को बोलेंगे। तो इसको बहुत ही केयरफुली ध्यान से कीजिएगा और अपने रैंक के बेसिस पे कीजिएगा, अपने स्टेट के रिजर्वेशन के बेसिस पे कीजिएगा, कॉलेज की रैंकिंग के बेसिस पे कीजिएगा, कॉलेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे कीजिएगा। आपको इन सब चीज़ों की जो फैक्टर्स हैं, इन सब की लिस्ट हम आपको अपनी पर्सनल काउंसलिंग में प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको इसकी नीड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पर्सनलाइज काउंसलिंग की सारी डिटेल मेंशन की है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे रूल्स हैं जिसको हमें चॉइस फिलिंग करने से पहले ध्यान देना है। सबसे पहले आप देखना कि यहाँ पे काफी सारे बटन्स दिए गए हैं, ऐड न्यू चॉइस, रिमूव ऑल चॉइस, इंटरचेंज चॉइस, सेव चॉइस, अपडेट, कैंसिल, डिलीट, अप एंड डाउन। इन सब क्या चीजें, इसको ध्यान से देखा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कोर्स का ऑप्शन मिलेगा एंड वो कोर्स जो आप एलिजिबल हैं, अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अकॉर्डिंग जिस भी कोर्स में आप एलिजिबल हो, ICAR के डाटा के अकॉर्डिंग आप जिस भी कोर्स में आप एलिजिबल रहोगे वो यहाँ पे शो कर देगा। लाइक बच्चा ABC ग्रुप से इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, तो आइए देख लेते हैं। ABC ग्रुप में केवल इनको 4 कोर्स मिलेगा, ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एग्रीकल्चर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं, अगर आप 12th में PCB से आपने एग्जाम दिया है और आपका ICAR में ABC है तो बहुत सारे BSc एग्रीकल्चर कॉलेज आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल 2 कॉलेज का दिया है, केरला का और विश्व भारती का। लेकिन यहाँ पे आप सभी को BHU वगैरह कॉलेज, मेरठ वगैरह, JNKV, RVS के वगैरह एक्सेप्ट कर लेती हैं, ठीक है। तो हमें इनको ध्यान में रख के चॉइस फिलिंग करनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको BSc एग्रीकल्चर चूज करना है, यहाँ पे आपको कॉलेज चूज करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉलेज मिलेंगे, जो भी कॉलेज आपको मिलेंगे आप उसको बहुत ही अच्छे से चॉइस फिलिंग में ऊपर नीचे जैसे भी आप चाहो वैसे रख सकते हो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपको जो भी मैंने फैक्टर बताए वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर और यहाँ पे वर्क करते हैं। चलिए इनकी रैंक के अकॉर्डिंग मैं सबसे पहले इनको देता हूँ RLBCU झांसी, ठीक है। झांसी में इनको हम ना पहला प्रेफरेंस दे देते हैं, ठीक है। अभी क्या करना है, हमें यहाँ पे इसको अपडेट करना है। पहले हमें कोर्स को चूज करना है, उसके बाद उस कोर्स की यूनिवर्सिटी को चूज करना है, उसके बाद यहाँ पे अपडेट करना है। अपडेट करते ही ये कॉलेज यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमें दोबारा फिर से 8 न्यू चॉइस करनी है। फिर से चॉइस करने पे आपको फिर से BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर जो भी कॉलेज आप चूज करना चाहते हो उसको चूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम इसको अपडेट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही करके हम इसको बार बार अपडेट, अप डाउन जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप सब लोग ध्यान देना कि यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, आप अपने मन से अनलिमिटेड यूनिवर्सिटीज को फिल कर सकते हो, ठीक है। चलिए हमने यहाँ पे 3 कॉलेज सक्सेसफुली ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो रूल्स है उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट से फॉलो करनी है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग कोई भी जल्दबाजी मत कीजिए क्योंकि आप सभी के पास अभी 16 दिसंबर तक का टाइम है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के बाद का स्टेप मैं बता रहा हूँ आप सभी को। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एड न्यू चॉइस बटन यूज फॉर एडिंग यूनिवर्सिटी। अगर आप कोई दूसरी यूनिवर्सिटी एड करनी है तो नीचे आपको एड न्यू चॉइस बटन यूज करना है, यानी कि ये बटन, ठीक है। चलिए उसके बाद का जो सेकंड है, रिमूव ऑल चॉइस। अगर आप फिर से चॉइस फिल करना चाहते हो, अगर आपको लग रहा है कि मेरा ये सही नहीं है तो यहां से आप रिमूव कर सकते हो, ये सारा जो डाटा है आपका हट जाएगा, ठीक है। आपको फिर से न्यू फ्रेश चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन ये प्रोसेस आप लोग 16 दिसंबर से पहले कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड हमारा प्रेफरेंस है वो है इंटरचेंज चॉइस बटन यूज टू इंटरचेंज द 2 यूनिवर्सिटी सिलेक्टेड। लाइक यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि मैं AU जोधपुर को पहले नंबर पर रखूं, ठीक है, इसको पहले नंबर पर रखूं और RL झांसी को सेकंड नंबर पे, तो हमें क्या करना है, हमें इसको और इन दोनों को चूज करना है, ठीक है। अभी क्या करना है, हमने इन दोनों को चूज कर लिया, ठीक है, हमने इन दोनों को चूज कर लिया। अब हमें अगर इसे ऊपर नीचे करना है तो हमें इसको डायरेक्टली इंटरचेंज कर देनी है, इंटरचेंज चॉइस, ठीक है। इंटरचेंज चॉइस करते ही ये कॉलेज ऊपर नीचे हो जाएगा। आप देखो कि यहाँ पे AU जोधपुर फर्स्ट आ गई और RLBCU झांसी थर्ड आ गई। मैं ये जस्ट एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, हालांकि इनकी रैंक 6000 है और 6000 रैंक पे इनकी मैं चॉइस फिलिंग कर दूंगा, लेकिन ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको बाद में कोई प्रॉब्लम आती है, अपने प्रॉब्लम को आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करते हो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो भाई ध्यान दीजिएगा, जो मैं स्टेप बता रहा हूँ कि उसको कैसे आपको फॉलो करनी है। इंपॉर्टेंट चीज ये कि अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। अगर बात करें जूनागढ़ की, तो जूनागढ़ में साथ रूल सप्लाई हो चुका है कि ABC ग्रुप के बच्चों को BSc AG नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपका 12th में PCBs है और आपने ABC से एग्जाम दिया है तो अभी भी बहुत सारे कॉलेज हैं जो कि आपको ले रहे हैं। काफी सारे बच्चे पंतनगर के लिए क्वेश्चन आज करें, तो पंतनगर की मैं पहले ही बता रखा था कि पंतनगर का एक्रेडिटेशन फिलहाल में कंप्लीट नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से पंतनगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आपको 2-4 यूनिवर्सिटीज नहीं दिख रहे होंगे। जैसे बात करें BAU साबौर की, जिनका एक्रेडिटेशन पहले तक नहीं था, BCKV नेवादा वेस्ट बंगाल की, उनका भी एक्रेडिटेशन नहीं था, फिलहाल हो चुका है। इसके अलावा IRI के तीनों सब कैंपस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, असम, झारखंड और न्यू दिल्ली, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा आफ्टर यूजिंग एडिट ऑप्शन अपडेट एंड कैंसिल बटन। अगर आप चाहो तो आप इसको फाइनली यहाँ से सेव कर सकते हो। अगर हमने 4 चॉइस फिल कर ली है और हमें अगर दूसरे कोर्स में लाइक हमें हॉर्टिकल्चर फिल करनी है, देखिए हमने केवल 4 फिल किया हो, आप अनलिमिटेड कर सकते हो। ऐसी बात नहीं कि केवल 4 ही करनी है, अनलिमिटेड आप जितना चाहो उतना चॉइस फिल कर सकते हो। बाकी ध्यान दीजिएगा कि आपके रैंक के बेसिस पे कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, तो उसका हमें ध्यान देना है। हमें बार बार कॉलेज को चूज करने के लिए ऐड न्यू चॉइस करना पड़ेगा। बाद में हमें ऐड न्यू चॉइस करने के बाद कोर्स को सिलेक्ट करने पड़ेगा जिस कोर्स में आप चॉइस करना चाहते हो। लाइक मैं हॉर्टिकल्चर में कर रहा हूँ, तो हॉर्टिकल्चर में जो भी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं वो सबका नाम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। अपडेट करते हैं इसको। अपडेट करने के बाद अगर आप चाहो तो इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहो कि हमारा सारा मैं फिर से करूं, देन आप यहां से रिमूव कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं इसको फाइनली सेव कर दूं तो आप यहां से सेव कर सकते हो, ठीक है। सेव करने के बाद आपका फाइनल टोटल 6 चॉइस फिलअप हो जाएगा। इसको आप बाद में भी एडिट कर सकते हो। 16 दिसंबर तक आपने चॉइस को एडिट, सेव, डिलीट, इंटरचेंज जो भी करना चाहो कर सकते हो। बाकी अभी आपका यहाँ पे जो चॉइस का है, आप जितने भी चॉइस आपने फिल किए हैं उसकी प्रिंट आउट ले सकते हो। प्रिंट आउट लेने के बाद आप सभी के पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आपका प्रिंट आउट का ऑप्शन आ गया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, आपने जो भी कॉलेज फिल किए हुए हैं उन सब का यहाँ पे डिटेल आ जाएगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी यहाँ पे आपका चॉइस सेव नहीं दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे चॉइस स्टेटस नॉट लॉग्ड कर रहा है। ये कब आपका लॉक्ड होगा, जब काउंसलिंग की प्रोसेस एंड हो जाएगी, यानी कि चॉइस फिलिंग की प्रोसेस एंड हो जाएगी 16 दिसंबर के बाद। ऑलरेडी अपने आप ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे लॉग्ड शो करेगा। तो अगर आपको चॉइस फिलिंग करने के बाद यहाँ पे नॉट लॉक्ड शो कर रहा है, दैट्स मीन कि हमें परेशान नहीं होना है। नॉट लॉक्ड ये आपका 16 दिसंबर तक शो करेगा। 16 दिसंबर के बाद आप सभी को चॉइस अपने आप ऑटोमेटिकली 24 घंटे बाद, 16 दिसंबर को 24 घंटे बाद 17-18 को अपने आप सेव्ड हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी कंप्लीट प्रोसेस हुई चॉइस फिलिंग की। बाकी अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कौन से कॉलेज को हमें ऊपर नीचे करना है, उसका हमें एक मेजर पॉइंट के फॉर्म में उसको ध्यान देना है, ठीक है। अभी आपके पास यहाँ पे 4 कोर्सेज के ऑप्शन है, फॉरेस्ट्री है, फिशरीज है। अगर आप पीसीएम से रहोगे तो आपके पास बीटेक एग्री का ऑप्शन आएगा, बीटेक डेयरी का ऑप्शन आएगा, बीटेक फूड टेक का ऑप्शन आएगा। अगर आप पीसीबी से रहोगे तो बीटेक बायोटेक का भी ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज, हम किसी भी कोर्स को, किसी भी यूनिवर्सिटीज को अपने मन से यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस चीज का ध्यान दीजिएगा। बाकी चीजों को हम यहाँ पे अपडेट करते रहते हैं और ये यूनिवर्सिटीज हमारी 1-2 करके ऐड होती रहती है। हमें क्या करना है कि बीच बीच में जब हम 30-35 यूनिवर्सिटीज ऐड कर लेते हैं, हमें थोड़ा सा रेस्ट लेना है। रेस्ट करने के टाइम हमें क्या करना है, इसको फाइनली सेव करके रखना। अगर आप यहाँ पे इसको बैक करते हो, इस पेज को बैक करते हो, तो बैक करने से पहले एक बार ध्यान दीजिएगा कि हमें चॉइस को सेव करना है। अगर आप सेव नहीं करते हो, डायरेक्टली यहाँ से बैक हो जाते हो, तो आपकी जो चॉइस जो आपने कॉलेज फिल किया हुआ है वो फाइनली आपका सेव नहीं हो पाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान देना इस चीज को। अगर आपको नीड हो पर्सनलाइज काउंसलिंग की तो जरूर इसकी हेल्प लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इस बार आईसीआर काउंसलिंग में बहुत सारे रूल्स चेंज हो गए हैं। होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे बाद में चॉइस फिल कर लेते हैं, बाद में अलॉटमेंट भी हो जाती है। अलॉटमेंट के बाद प्रॉब्लम आती है कि कॉलेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एलिजिबिलिटी मैच नहीं करने पे आपका कॉलेज बाद में कैंसिल कर सकती है। लास्ट ईयर की बात बता दूं, एक बच्चा है दूसरी काउंसलिंग में ज्वाइन किया था, ठीक है। वहां पे मैं आप सभी को बता दूंगा कि एयू में उनको अलॉटमेंट हुई थी केरला में बीएफएससी। बाद में उनको ये कह के रिमूव कर दिया गया कि आपने पीसीएस एग्जाम एबीसीएस एग्जाम दिया हुआ, जो कि यहाँ पे हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चीजें मेंशन नहीं है। तो आपने जिस भी सब्जेक्ट ग्रुप से एग्जामिनेशन दिया है, उस सब्जेक्ट ग्रुप के बच्चे किस यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हैं उसको ध्यान में रखते हुए चॉइस फिलिंग कीजिएगा। बाकी आप कॉलेज की लिस्ट को अनलिमिटेड कॉलेज फिल कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। कंटिन्यू मुझे कॉल मैसेज किए जा रहे हैं बच्चे। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि मुझे कॉल मत कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो डायरेक्टली आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं जैसे फ्री होता हूँ। मैंने कल देर रात तक 500 से ज्यादा बच्चों को पर्सनली रिप्लाई दिया है, ये प्रूफ भी मैं आपको दिखा दूंगा लास्ट में। तो इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग सभी बच्चे डायरेक्टली कॉल मत कीजिए। आई रिक्वेस्ट कि आप लोग पहले व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी प्रॉब्लम है, तो मैं आपको खुद कॉल बैक कर लूँगा, मैं आपको बोल दूंगा आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिलहाल हम यहाँ पे ऐड न्यू चॉइस करते जाते हैं और यहाँ पे जो भी आप कोर्स फिल करना चाहो, वो कोर्स की जो भी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे एक्रेडिटेड रहेगी, उन सब का यहाँ पे ऑप्शन आता जाता है। हमें हर एक बार ऐड न्यू चॉइस का ऑप्शन करना है। ऐड न्यू चॉइस करते ही हमारे पास कोर्स और यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद हमें इसे अपडेट करना है। एंड जो भी यूनिवर्सिटी में कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे कि पीडब्ल्यूडी का रिजर्वेशन फिशरीज कोर्सेज के लिए 40% इंक्रीज कर दिया गया है,
तमिलनाडु फ्यूचर यूनिवर्सिटीज में, तो वो भी आपको अपडेट बताएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ऐसे करके एक एक कॉलेज को फिल करते जाना है। बीच बीच में ऐसा नहीं कि आप एग्री हॉर्टी फिल करना। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आप एग्रीकल्चर फिल कीजिएगा, अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है तो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर दोनों फिल कीजिएगा। अगर आपकी रैंक और अच्छी नहीं है तो एग्री हॉर्टी फॉरेस्ट्री फिजिक्स सारे कोर्सेज को फिल कीजिएगा। अगर आप पीसीएम से हैं तो एग्री के साथ बीटेक कोर्सेज को भी फिल कर सकती हो। यानी कि आप अपने मन से जो भी कॉलेज आपको मिल रहा होगा उस कॉलेज के बेसिस पे आप उन सारे कॉलेज को चूज कर सकते हो, ठीक है। चूज करने से पहले ये सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को केयरफुल रीड कर लीजिएगा, देन आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए स्टेप फॉरवर्ड कीजिएगा। फाइनली हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अभी दोबारा से भी हम इसको एडिट कर सकते हैं। अभी हमारा फाइनल सेव नहीं है। देखिए यहाँ पे आपने जितनी भी चॉइस फिल की होगी वो यहाँ पे नंबर शो कर देगा, यानी टोटल हमने 10 नंबर की चॉइस फिल की हुई है। इसके बाद हम इसको प्रिंट आउट ले सकते हैं। बाकी चीज़ों को हम आपको फ्यूचर में बता देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर कोई दिक्कत है तो अपनी दिक्कत को हमें कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे मैसेज करके शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच आप सभी को देखने के लिए। किसी को कोई प्रॉब्लम आई, अगेन रिपीट कि आप लोग मुझे पर्सनलाइज काउंसलिंग के लिए फॉलो कर सकते हो। पर्सनलाइज काउंसलिंग की सारी डिटेल हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, जहां पे मैं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप सभी के लिए, पर्सनलाइज काउंसलिंग में आपको पूरी कंप्लीट गाइडेंस जब तक कॉलेज नहीं मिल जाएगी तब तक, और उसके अलावा आपको पर्सनल आपके रैंक के बेसिस पे एक बेस्ट कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड करा के देंगे। रियलिटी बता रहा हूँ कि हमने यहाँ पे जितने बच्चों के लास्ट ईयर सिलेक्शन कराई है, मैक्सिमम सारे बच्चे कॉलेज में हैं। बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू भी ले रखा हूँ मैं, यूट्यूब पे आपकी वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। तो ये रही हमारी फाइनल अपडेट। कैसे चॉइस फिलिंग करनी है हमने बता रखी है। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम अभी भी समझ में नहीं आ रही हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके या फिर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके वहां पे आस्क करते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, आप जरूर इसको ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी को देखने के लिए। एंड फ्री आप सभी लोग यहाँ पे टेलीग्राम पे ज्वाइन करके सारी अपडेट्स को पा सकते हो। कंप्लीट आपको अपडेट अभी फ्यूचर में मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड ऑल दी